coefficients of quadratic equation, ये आज हम डिस्कस करेंगे। quadratic equation and roots of quadratic equation. Of quadratic equation. कोफिशिएंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नॉर्मली कोफिशिएंट के ऊपर काफी स्टूडेंट्स गौर नहीं करते हैं, केवल छोटे मोटे कंडीशंस देख लेते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो रूट का नेचर है, बाद में नेचर ऑफ रूट्स में हम उस चीज को देखेंगे। तो लेट मी टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए बी और सी पे कंडीशन क्या है। व्हाट इज द कंडीशन ऑन ए बी एंड सी? कंडीशन आप बोल सकते हैं या आप उसको नेचर बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ ए बी एंड सी क्या है। तो नॉर्मली वी थिंक ए बी सी मेंबर आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे दिमाग में फीडेड रहता है और रीजन भी सही है, ये रहना भी चाहिए दिमाग में, क्योंकि क्लास 10th तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी यूज होता है और क्लास 10th तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े होते हैं। सडनली 11th में एक चैप्टर आती है कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रियल नंबर सबको याद है। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर के लिए एक रियल लाइन होती है और ये बीच में 0 है। सपोज ये राइट साइड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और बीच में कोई भी हम नंबर लिखेंगे, 2.3 लिखेंगे, √2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, -3, -4, वट एवर, -10.67, ये सभी हमारे क्या है? रियल नंबर है। -11.32, 4, 5, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सभी क्या है? रियल नंबर्स। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप क्लास 11 में जाओगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ए बी सी सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखने से केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये वाइडली यूज होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जब हमने लिखा, तो हमें समझना पड़ेगा ए नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये तो फिर लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ए बी सी, अगर मैं सुपर सेट की बात करूं जिसमें सारे सिचुएशन सारे केसेस कवर करे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ए बी सी बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको थोड़ा ऐसा समझना पड़ेगा कि इसको जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखिए, इसके सेट को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। सी में मतलब सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सी का मतलब, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए जेड से डिनोट कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नंबर होता है 3+4i और 2+3i। आई को आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा। और -3+2i और -1 -i। तो इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अभी जिन स्टूडेंट्स को आई के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि √-1 को एक इमेजिनरी यूनिट के फॉर्म में मैथमेटिक्स में डिफाइन करा और आई से इक्वेट करा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं जाती है। तो ये आपके लिए ऑब्वियसली एक इमेजिनरी काइंड ऑफ सिचुएशन है कि रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2। तो जो रूट के अंदर -1 है उसको एक यूनिट के जैसा डिस्क्राइब करें, इमेजिनरी यूनिट, और उसको आई से डिनोट करा। और फिर फर्दर इसको स्क्वायर करके ऐसा दिखाया कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब ये चीजें इमेजिनरी हैं। अब आप आई क्यूब लिखोगे तो आई क्यूब इज आई स्क्वायर इंटू आई।
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -i, क्योंकि आई स्क्वायर -1 हो गया इंटू आई। फिर आई का पावर 4 अगर हम लिखेंगे तो ये आई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, और आई स्क्वायर -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर मीन्स 1। तो ये जो आयोटा है ये यूज होता है इमेजिनरी के यूनिट के लिए। आप समझ लो 3 + 4i, तो इसमें एक रियल पार्ट है ये 3, और 4i क्या है, तो ये 4i इमेजिनरी पार्ट है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 + 3i है, तो 2 क्या है, ये रियल पार्ट है, और ये 3i क्या है, तो ये इमेजिनरी पार्ट। अब ये रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जनरल नोटेशन में अगर उसको डिस्क्राइब करूं, तो z = x + iy, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए मान लीजिए हमने लिखा जनरल फॉर्म। तो ये x है रियल नंबर, y भी रियल नंबर, और ये iy क्या है, ये है इमेजिनरी नंबर। सो व्हेन y = 0, जब y को 0 से इक्वेट करेंगे, अगर y 0 हो गया, देन z = x, and hence z will get converted into real number, will get converted into real number। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम ए बी सी मेंबर सी लिख रहे हैं ये, तो ये जो हमने एबीसी पे कंडीशन लिखा, ये हमारा सबसे एक्यूरेट तरीका है एबीसी के लिए एक्सप्रेस करने के लिए। इससे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं लिख सकते। ए नॉट इक्वल टू जीरो और एबीसी मेंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें सारे केसेस फिर इंक्लूड हो गए। क्योंकि अगर वाई 0 होगा तो फिर वो रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल वाले केसेस भी आ जाएंगे। लेकिन क्लास 10 तक हमारी मजबूरी क्या है कि हम ए बी सी मेंबर आर और ए नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ तक ही सीखते हैं। लेकिन अभी अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ए बी सी मेंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद मेन हमारा जो काम है वो ये है कि हम इसके रूट्स निकालें। रूट्स मतलब एक्स के वो वैल्यू जो इनको सेटिस्फाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पुट करने से उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, तो उसको हम रूट बोलेंगे। वैसे भी मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था कि अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन हुआ, तो इफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे, तो पी अल्फा अगर जीरो हुआ, देन अल्फा इज अ रूट, एंड एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो अब आपको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन है, अगर उसको कोई नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, सपोज अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा है और जीरो आ रहा है, तो वो अल्फा उसका रूट हो जाएगा। तो अभी क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी है, 2 है, तो डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, अल्फा भी और बीटा भी। तो वो अल्फा और बीटा को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो अभी क्या है कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब ए बी सी मेंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए कभी भी जीरो नहीं हो। आपको रूट निकालना है। आप सबसे पहले ए को कॉमन ले लीजिए। रूट का तो मतलब यही हुआ ना कि वो ऐसा एक्स जिसको पुट करने पे जीरो आएगा। तो हमें इसी इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ना है, और इससे एक्स को एक्सट्रैक्ट करना है। जब हम एक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू जीरो करके, दो वैल्यूज निकलनी चाहिए एक्स के, एक अल्फा और एक बीटा। नाउ सिंस ए नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस आप ए को डिवाइड कर सकते हैं जीरो से राइट हैंड साइड में, और ए वैनिश हो जाएगा ये राइट हैंड साइड वाला, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जीरो बाई ए इज जीरो। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी, सॉरी सी बाई ए, यहाँ पे ए मिस कर गया, इज इक्वल टू जीरो।
जब हमने ए कॉमन लिया था तो सी के नीचे भी ए आएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। वी विल कन्वर्ट इट इनटू होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं इसको। ऐसा करने से ही हमारा अल्फा और बीटा निकलेगा, वो आपको आगे पता चलेगा क्यों। जैसे हमारे पास, हम सबको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को यूज करेंगे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यूज करेंगे ए स्क्वायर के जैसा। अब ट्वाइस ए बी के लिए हमारे पास 2 इंटू एक्स तो हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर के जैसा यूज करा। इसी एक्सप्रेशन को हमें यूज करना है, 2 इंटू एक्स हमने लिख दिया, अपने से लिख दिया, क्योंकि हमें ट्वाइस ए बी का टर्म बनाना है इस बी बाई ए इंटू एक्स को। तो जो हमारे पास बचेगा, अब बी बाई टू ए बचेगा। अब आप बोलेंगे ये टू नीचे कैसे आ गया, ये टू नीचे इसलिए आ गया क्योंकि हमने टू से मल्टीप्लाई करा, और हमें अल्टीमेटली तो बी बाई ए इंटू एक्स ही लिखना है ना। तो ये हमने जिस फॉर्म चेंज करा है इसको ट्वाइस ए बी के फॉर्म में लिखने के लिए, इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए, तो ये रहेगा बी बाई ए इंटू एक्स ही। लेकिन चूंकि हमने टू से मल्टीप्लाई करा था तो हमें टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बी बाई ए नहीं होकर बी बाई टू ए हो जाएगा। एक्स आपका रोल प्ले करेगा ए का, और ये बी बाई टू ए जो है ये रोल प्ले करेगा बी का। अब मुझे ये फॉर्मूला बनाना है होल स्क्वायर के लिए, तो मैं बी बाई टू ए का होल स्क्वायर अपने से ऐड करूंगा, और चूंकि ये बी बाई टू ए का होल स्क्वायर पहले से नहीं है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। और पहले से क्या है, सी बाई ए। अब इसको इक्वेट कर दिया जीरो से, तो ये बी स्क्वायर का रोल प्ले करेगा, और ये आपका होल स्क्वायर बन गया इतनी दूर तक। अब आप ये समझ सकते हैं, आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, कि जब हमने बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड करा है तो सब्ट्रैक्ट भी करा है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और ये बी बाई ए इंटू एक्स को ही ऐसा लिखा है, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई टू ए, और जो सी बाई ए पहले था अभी भी वही है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ फॉर्म ऐसा चेंज करा है ताकि हम अपना काम कर सकें। तो अब ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी स्टूडेंट को मुश्किल होती है, मैंने देखा है, माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर और प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे अब एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम, तो मैं आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आपको थोड़ा आसान लगे, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दे रहा हूँ कॉन्स्टेंट्स को। तो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। तो अगर हम एलसीएम ले ला राइट साइड का, तो ये फोर ए स्क्वायर और ए का एलसीएम आएगा फोर ए स्क्वायर, ऊपर बी स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पे ए है, तो ऑब्वियसली फोर ए स्क्वायर ए का फोर ए टाइम्स है, मतलब ए इंटू फोर ए टाइम्स होता है फोर ए स्क्वायर। तो ये जो फोर ए है ये सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस फोर ए सी। तो हमारे पास आ गया अब एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं अब एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। दैट implies x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, क्योंकि दोनों टू ए है ना, तो एलसीएम भी टू ए आएगा। तो जब आप राइट साइड में जाएंगे तो बी प्लस बी बाई टू ए क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए। आप एक स्टेप और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। और उसके बाद आप ये वाले स्टेप को देखो कि एलसीएम टू ए आ गया, ये टू ए और टू ए का। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है इसलिए क्योंकि पहले से प्लस और माइनस, तो ये हमें एक्स के दो वैल्यूज देंगे, ये हमें एक्स के दो वैल्यूज देंगे। फर्स्ट वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए,
और सेकेंड वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं फर्स्ट वाले को, इसको बीटा से। ये हमारे रूट्स हो गए। रूट्स का मतलब क्या है, आपको ये समझना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पुट करने से अगर जीरो आ रहा है, जैसे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी आपको जीरो देगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा सी बी बीटा प्लस सी भी आपको जीरो देगा। हेंस अल्फा एंड बीटा और रूट्स। ये आपको समझना है, क्योंकि हमने जो एक्सट्रैक्ट करा है एक्स को, तो हमने वो इक्वल टू जीरो से एक्सट्रैक्ट करा है ना। तो ये आपको समझना है। जैसे कि अगर आप इसको एग्जाम्पल में देखना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर कोई क्वाड्रेटिक है, तो आप जब टू पुट करेंगे, टू रूट है इसका, मैं वही पुट करके दिखा रहा हूँ आपको, तो टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो वो टू पुट करने से अगर जीरो आ रहा है तो टू रूट है। सिमिलरली आप थ्री पुट करेंगे, तो 9 माइनस 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 जीरो, तो ये थ्री भी रूट है। तो खैर ये बच्चों को पता होता है, फिर भी मैंने डिस्कस कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम, मिनट में थोड़ा इसको इरेज कर लूं। जस्ट मिनट। ये अल्फा और बीटा का जब एक्सप्रेशन आ गया, अब आप इसको थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। आपको मेनली क्या करना है, आपको ये समझना है कि ये हमने होल स्क्वायर वाला, इधर भी थोड़ा इरेज हो गया, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। तो आपको मेनली ये समझना है कि ये कैसे हमने डिराइव करा परफेक्ट स्क्वायर को यूज करके। और नेक्स्ट जो, आपको नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाएंगे, तो आपको अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो अल्फा और बीटा रूट्स निकले हैं, अब नेचर ऑफ रूट्स की बात होगी। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये हुआ कि ये जो रूट्स हैं, ये रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे, आफ्टर गेटिंग द रूट्स, जैसे हमने रूट का फॉर्मूला निकाल लिया, तो अब हमें ये समझना पड़ता है कि रियल रूट्स होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि देखिए ये बुक में कवर नहीं होता है पूरा। बुक में जो कवर होता है बहुत मेन मेन चीजें होती है। अभी मैं आपको बताऊं कि जब रियल रूट्स होगा ना, तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस आएंगे। जैसे फर्स्ट, वो रैशनल रूट्स है, या फिर वो इरैशनल रूट्स है। अब इरैशनल रूट्स में भी दो केसेस आते हैं। इरैशनल रूट्स हैं बट नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर, बट नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर। फिर इरैशनल रूट्स हैं बट इन कॉन्जुगेट पेयर। ये काफी माइन्यूट होता है, इसको समझने के लिए इसीलिए मैंने पहले कोफिशिएंट्स के बारे में आपको बताया कि ए बी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ये बी सी पे ही डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट्स पे। और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप लिख लो डी, क्योंकि इसको जनरली हम डी से डिनोट करते हैं और इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा नेचर रूट्स में यूज होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज होगा, और ए बी सी पे जो कंडीशन है, रियल, कॉम्प्लेक्स, या वो रैशनल है, इंटीजर है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं एबीसी पे माइन्यूट वे में, उन सब का यूज होगा कि एग्जैक्टली एबीसी जो नंबर है कोएफिशिएंट्स वाला, वो क्या है, और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है। डी, अभी तो रैशनल रूट्स लिखा है, इरेशनल रूट्स में दो कंडीशन हो गए। फिर इंटीग्रल रूट्स, रूट्स इंटीजर है कि नहीं। तो ये तो हमारे हो गए इसके रियल रूट्स के। फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स में भी आप समझ लो कंडीशन की, कॉम्प्लेक्स रूट्स में ए, कॉम्प्लेक्स रूट्स बट नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर।
बट नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर। और फिर इसमें ही कॉम्प्लेक्स रूट्स में जो बी आएगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स बट इन कॉन्जुगेट पेयर। है ना? तो ये इतने सारे जो कंडीशंस आप देख रहे हैं, रैशनल, इरैशनल, इरैशनल में दो कंडीशन, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर आपके कॉम्प्लेक्स में भी दो कंडीशन, कॉम्प्लेक्स रूट्स नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए एबीसी पे जो कंडीशन है, ए बी सी, अभी ये ए बी सी रियल है, कॉम्प्लेक्स है, रियल है तो फिर वो रैशनल है कि इरैशनल है, एंड डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये देखना पड़ता है कि डी का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, डी परफेक्ट स्क्वायर है या डी होल स्क्वायर नहीं है। तो इन चार फैक्टर्स पे मोस्टली ए बी सी का नेचर, नेचर ऑफ ए बी सी एंड डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस पे ये नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। थैंक यू।